नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो फिर से एक और बड़ी सी भर्ती निकल के आपके सामने आई है, और वो भी 10th पास आउट पे। लेकिन इसमें कोई लोचा नहीं है कि 10th होगा कि आईटीआई होगा, और इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट पे आपकी ये भर्ती निकल के आई है। और एक अच्छी भर्ती मानी जाती है क्योंकि लगभग हर साल आती है, और इसमें काफी बच्चे सेलेक्ट होकर के जाते भी हैं। लगभग फेयर ढंग से सारी चीजें होती है, तो मान के चला जाता है कि एक अच्छी भर्ती है। अच्छी भर्ती हम उसी को बोलते हैं जो हर साल आ जाए, टाइम से आ जाए, जिसका चीजें फिक्स हो कि हाँ भाई 10th है, इसका सिलेबस क्या है, जो भी चीजें, हर एक चीज काफी टाइम से फिक्स आ रही हैं, और उसी में आपका आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको A to Z जानकारी दे देंगे कि आप इसके लिए कैसे इलिजिबल है, इसका क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करेंगे। हर एक चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपका जो स्टार्ट डेट है इसका फॉर्म का, वो आपका 1 दिसंबर से है, और 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम जो है आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में शेड्यूल किया गया है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव है अब फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में। मतलब मान के चलिए कि मिनिमम आपके पास 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने टाइम है। मतलब अच्छी टाइम है, अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत भास्ट सिलेबस नहीं है, और बहुत सारी चीजें टफ नहीं आती हैं, नॉर्मल चीजें आती हैं। यहां से हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो इसमें फी है आपका, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 100 रुपया है। बाकी SC ST के लिए 0 रुपया है, और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया है। यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब, तो इसमें जो एज है आपका, वो मिनिमम एज 18 रखा जाता है, और मैक्सिमम आपका 23 रखा जाता है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन का बात करें तो जो आपको छूट जैसे मिलता है सारी भर्ती में, ओबीसी 3 साल, SC 5 साल, ऐसे इसमें भी मिलेगी, ठीक है। एज जनरल का हम बात कर रहे हैं। यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो अगर पोस्ट का बात करें तो 25,487 पोस्ट है टोटल आपका। जिसमें अगर कैटेगरी वाइज बात कर ले तो जनरल का मेल का 10,000 और फीमेल का 904, ईडब्ल्यूएस का 2400 और इधर 189, ओबीसी का 5,329, उधर 436, SC का 3,433 और उधर 269, और ST का 2,091 और इधर 222। मेल और फीमेल और जनरल कैटेगरी वाइज आपकी सारी पोस्ट यहाँ पे दिख गई। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस में कितनी भर्तियां हैं, जैसे आप जानते होंगे कि इसमें आप इसके थ्रू आप बीएसएफ में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, आईटीबीपी में जाएंगे, और एआर मतलब असम राइफल में जाएंगे। तो यहाँ पे उसके हिसाब से भी आपको सारी पोस्ट का डिटेल हमने लगा दिया है कि बीएसएफ में अगर बात करें एससी का तो 78 पोस्ट है, एसटी का 58 पोस्ट है, ओबीसी का 113 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 53 और जनरल का 222। बीएसएफ में मतलब टोटल आपका 524 पोस्ट है। इस बार की भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है आपकी कि सीआईएसएफ की अच्छी खासी भर्ती है, 13,000 इसमें भर्ती है, जबकि हर बार सीआईएसएफ की इतनी भर्ती नहीं होती है। और एक अच्छा पोस्ट भी माना जाता है कि सीआईएसएफ में आप रहते हैं तो मार्केट में रहते हैं, अच्छा जॉब के तौर पे इसको देखा जाता है। अगर इस पांचों छह पैरा मिलिट्री में अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो सीआईएसएफ को ही माना जाता है। बाकी इसका पे लेवल का बात करें तो पे लेवल 3 का आपका जॉब है, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा जॉब में आएगा। जब ये आपका 8 पे कमीशन जो लागू होने वाला है उसके बाद इसका पेमेंट जो है बहुत ही आगे निकल जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल लगाया हुआ है, अगर आपको चाहिए कि हम देख ले कि किसमें कितना पोस्ट है, तो इसका जो हम पीडीएफ है ये वाला वो टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर ही, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों सेम बात है। कब? तो किसी भी बोर्ड, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, कब? आपका 1/1/2026 से पहले आपका पास आउट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जो 18 साल के हो गए हैं और अगला बार एग्जाम देंगे फरवरी मार्च में तो उनका होगा, तो ऐसा नहीं है। 1/1/2026 से पहले पास आउट होना चाहिए। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो आप में 4 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। 2 फेज मेन है, बाकी 2 फेज खास नहीं है। सबसे मेन फेज हो जाता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद पीईटी एंड पीएसटी। बहुत लोगों को पीएटी और पीएसटी में कंफ्यूजन होता है, जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पीईटी और पीएसटी क्या होता है यहाँ पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर हम आपका सीबीटी का बात करें तो सीबीटी में आपका सबसे पहले रीजनिंग में 20 सवाल होते हैं 40 नंबर के। उसके बाद आपका जीके जीएस आपका 20 सवाल 40 नंबर के। उसके बाद आपका मैथ 20 सवाल 40 नंबर के। उसके बाद आपका लैंग्वेज आता है, या तो आप इंग्लिश दोगे या हिंदी दोगे। 20 सवाल होंगे 40 मार्क्स के। तो यहां से आप देख सकते हो टोटल 80 सवाल है, टोटल 160 मार्क्स हो जाएंगे। और 1 घंटे टाइम रहता है, तो 1 घंटे बहुत एनफ टाइम होता है, क्योंकि आपको जो भी टाइम लगना है वो रीजनिंग और मैथ में लगना है। बाकी तो आपका जीके जीएस मान के चलो 2 से 4 मिनट काफी है, 5 मिनट। और इसके लिए भी 2 4 5 मिनट काफी है, क्योंकि दोनों में जो आपको याद होगा वही आप करोगे। तो टाइम एनफ है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी आपको पता होगा कि वन वन फोर्थ इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। 1/4, तो 1/4 ही आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा एसएससी में। यहां से आगे अगर हम बढ़े तो पीईटी जो होता है वो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपका रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, वो आपका पीईटी होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें जो होगा वो आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगा मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। और अगर हम बात करें 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, और 800 मीटर जो होगा वो 5 मिनट्स में। उसके बाद फॉर ऑल कैंडिडेट लद्दाख रीजन, तो लद्दाख रीजन वाले जो हैं उनका ये वाला है। और बाकी लद्दाख रीजन को छोड़ करके 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए 8.5 मिनट 1.6 किलो। तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा टाइम है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से लगभग निकल जाता है। और फीमेल का तो कहिए मत, बहुत ज्यादा टाइम है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में अगर कोई नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो फिजिकली डैमेज है, वो हेल्दी पर्सन नहीं है, उसको हेल्दी पर्सन नहीं माना जाएगा। यहां से जब हम आगे बढ़े अगर हम, तो अब आता है आपका यही पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका हाइट जो होगा वो जनरल का मेल का 170 होगा और फीमेल का 157 होगा। बाकी जो छूट मिलता है यहाँ पे भी मिलेगा आपको। उसके बाद अगर चेस्ट का बात करें तो बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी पर्सन है, जैसे ही सांस लेंगे तो आपका 10 सेंटीमीटर भी आराम से एक्सपेंड कर जाता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उम्मीद है आपको इसमें सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी आपको बाकी नहीं होगा, और आप तैयारी में लग जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए आप मैथ या इसी चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। 51 दिन 51 मैराथन है, पूरा अर्थमेटिक कराया हुआ है। 21 दिन 21 मैराथन, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में आपका पूरा अर्थमेटिक कराया हुआ है। मतलब जैसे आप अगर कम समय में करना है तो 21 दिन 21 मैराथन वाला से टॉपिक उठा लीजिए। अगर आपको और थोड़ा टाइम है तो 51 दिन 51 मैराथन वाला से टॉपिक उठा लीजिए। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप कंप्लीट मैथ प्रो लेवल वाला पे चले जाइए। उसमें आपको एक एक टॉपिक में 200 200 300 300 सवाल करने को मिलेंगे। एसएससी जीडी से लेके एसएससी सीजीएल मेंस तक के सवाल वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप जैसे भी तैयारी करने चाहेंगे, मैथ का ये जो चैनल है वो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं, उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। बाकी रीजनिंग का भी हम सॉल्यूशन कर देंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एक वीडियो में हम आपको सारी चीजें इसमें बता देंगे कि कैसे आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बाकी अगर चैनल पे नए होंगे तो आपका जो प्यार हमेशा से मिलते आ रहा है, उसका आपसे उम्मीद रहता है वो जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।